दोस्तों नमस्कार। मैं दुर्गेश कुमार अपने चैनल ग्लोबल A to Z में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को कुछ एक शेयर मार्केट का नाम सुने होंगे, उसी तरह का सेम एक मार्केट में है, वो भी ट्रेडिशनल होता है, जिसका नाम है बिटकॉइन। और ये काफ़ी दिनों से मार्केट में है, लेकिन पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन आज दुनिया के जो सबसे टॉप अर्न करने वाले लोग हैं, चाहे वो लंबरगिनी से घूमने वाले हो या अच्छे अच्छे जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, चाहे आप 2017 में अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे या बहुत सारे पेपर में इस तरह के आया होगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस आपसे करना चाहता हूं। और मैंने एक वीडियो भी आपको अभी दिखाऊंगा, और उस वीडियो को पूरे वॉच कर लेना, और उसको अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको किस तरह से उसको पूरी तरीके से डिफाइन करके बताऊं कि वास्तव में यह आभासी मुद्रा क्या है, भारत में क्या ये बैन है, क्या अदर कंट्रियों में यह सुरक्षित चल रहा है, क्या इसका भविष्य है या नहीं है। बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात पॉइंट में बताऊंगा, जो चीज 6 रुपए की थी आज के डेट में यह 7 लाख चल रहा था। 2017 मैंने इसको आपको 14 लाख रुपए मैंने देखा था। ये मेरी खुद की अनुभव है। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इसको इन्वेस्ट करें या जैसा भी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत आप सोचिए, ये वास्तव में है क्या, उसको थोड़ा सा आज के डेट से ही उसको सर्च करते रहें। और आने वाले समय में आप एक बार भी कुछ थोड़ा बहुत उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में या अदर जगह पे करते हैं, तो 2-4-10 हज़ार रुपये इसमें भी इन्वेस्ट करके इस चीज़ों को देख सकते हैं। क्यों, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर आभासी मुद्रा अब तक वो सामने आया है। बहुत सारा इसमें भ्रांतियां हैं हमारे इंडिया गवर्नमेंट में, बट हम आपको इस तरह का सजेशन इसलिए मैं आपको आया हूं बताने के लिए कि आप थोड़ा सा भी इसको आप सोचिए और इसको देख लें कि वास्तव में क्या है। और उसके बाद जैसा होगा तो आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा, या मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझसे बात करिएगा, मैं पूरी तरीके से इतिहास गवाह है कि इससे पहले जो 2 हॉल्विंग हुए हैं उसमें बिटकॉइन ने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है, लखपति बनाया है। यहां से जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ होगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। अगर अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो हाथ में बिटकॉइन होना बहुत जरूरी है। ये दो सिनेरियोज हैं, दोनों सिनेरियो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीटीसी हॉल्विंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर बीटीसी हॉल्विंग आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं और प्राइस जो है एक रेंज में आके टिक गया है, क्या यहां से वीपर ब्रेकआउट लेगा कि नहीं लेगा, या नीचे चले जाएगा, क्या होगा? कुछ तो एक पुख्ता बात होनी चाहिए जिसको लेके आप और हम एक ट्रेडिंग की सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इतिहास गवाह है कि इससे पहले जो 2 हॉल्विंग हुए हैं उसमें बिटकॉइन ने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है, लखपति बनाया है। और अब ये तीसरा हॉल्विंग जो होने वाला है, क्या ये वापस हमें मौका देगा लखपति करोड़पति बनने का या नहीं? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 हॉल्विंग्स ने बहुत सारे लोगों की किस्मत को जगमगाई है, बहुत सारे लोग इसके अंदर मिलियनर्स बने हैं, करोड़पति बने हैं। उनमें से एक है फॉर्सिथ, जो एक मैथमेटिशियंस है, और बिटकॉइन का अर्ली डेज के अंदर उन्होंने बिटकॉइन के बारे में सुना और उसके साथ ही उन्होंने उसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी, बिटकॉइन की और उसके साथ लाइटकॉइन की। और अर्ली डेज में जो माइनिंग करते थे उसके रिवार्ड्स काफी फटाफट मिलते थे, और आज की तारीख में वो एक बहुत बड़ी एक नेटवर्क माइनिंग को रन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन उन्होंने इतना कुछ दिया है। इसके बाद हम एलन ग्लेंस की बात करते हैं। इनकी स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है। 2012 में उनके दोस्त को पैसों की जरूरत थी और उस समय उनके दोस्त ने लगभग 100 बिटकॉइन इनको बेचे, और उसके बाद से उन्होंने उसको कभी देखा ही नहीं कि वो बिटकॉइन की कीमत क्या है। लेकिन 2017 में जब बिटकॉइन की प्राइस एकदम आसमान पे गई, तब उनको आइडिया मिला कि यार मेरे पास भी कुछ बिटकॉइंस पड़े हैं और मैं आज की तारीख में बन चुका हूं एक मिलियनेयर। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज हैं, एंड आई एम श्योर कि अब जो हॉल्विंग आ रहा है उसके बाद हमें भी इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने को मिलेंगी। तो लेट्स सी। इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को हॉल्विंग के बारे में बता देता हूं कि ये एग्जैक्टली क्या है, ब्लॉक रिवार्ड्स क्या होते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट का वक्त लूंगा। देखिए, जो पहला हॉल्विंग हुआ था
तब जो था ब्लॉक रिवार्ड्स जो थे 50 से 25 हो गए। फिर उसके बाद से 2016 4 साल के बाद वापस से जो ब्लॉक रिवार्ड्स थे वो 25 से 12.5 हो गए। अब 2020 में 12 मई 2020 इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 5 बजे के आसपास हमारा तीसरा हॉल्विंग हो जाएगा बिटकॉइन का। तब जो ब्लॉक रिवार्ड्स होंगे वो 12.5 से घट के हो जाएगा 6.25 बिटकॉइंस, मतलब हर एक ब्लॉक पे 6.25 बिटकॉइंस के रिवार्ड मिलेंगे माइनर्स को। अब ये जो रिवार्ड्स है ये कम हो रहे हैं तो क्या प्राइस ऊपर जाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत लोग ये सोचते हैं यार ब्लॉक रिवार्ड्स तो कम हो रहे हैं तो यार प्राइस भी नीचे आ जाएगा, मतलब माइनर्स को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? मैं चार्ट्स के ऊपर लेके आपको जाऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एक ऐसा पैटर्न है चार्ट के ऊपर जो मेरे ख्याल से शायद किसी ने देखा नहीं है या बहुत कम लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं किया होगा। तो वो पैटर्न मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं हॉल्विंग के ऊपर, ये मैं वो पैटर्न देख के कर रहा हूं क्योंकि वो पैटर्न देख के मुझे लगा है कि यहां से जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ होगा, अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 3 लाख के आसपास जाएगा या 10 लाख के आसपास जाएगा, उतना कहना तो बहुत अकलमंदी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा एक रेंज ऊपर की तरफ जाएगा। वो रेंज में आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि देखिए 2012 से 2016 के बीच में बिटकॉइन था, लेकिन इतना ज्यादा लोगों को मालूम नहीं था उसके बारे में, और फिर भी उसने ग्रोथ काफी अच्छी खासी की, ओके। और उसके बाद से 2017 में इसकी जो अवेयरनेस थी बिटकॉइन की बहुत जबरदस्त हो गई और लोगों को मालूम पड़ गया कि अगर अमीर बनना है, करोड़पति बनना है तो हाथ में बिटकॉइन होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स इस दौरान काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन बिटकॉइन की जो ग्रोथ रेट है वो भी जबरदस्त है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने बिटकॉइन लिया और हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। जिन्होंने बिटकॉइन को होल्ड किया उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और जिन्होंने गलत टाइम पे उसको बाय किया, पीक पे बाय किया, ऑफकोर्स वो थोड़े लॉस में होंगे। बट आई एम श्योर कि अब जो है वक्त आ गया है, अगर आपने अभी तक उसको होल्ड किया है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए महीने भर का, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अब प्रॉफिट में निकल सकेंगे। अब यहाँ पे जो एक मेन सवाल है कि हॉल्विंग जो है वो बिटकॉइन को प्राइस को कितना इम्पैक्ट करेगी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये निकल के आती है कि हॉल्विंग के बाद बाय करने के लिए बिटकॉइन बहुत कम होंगे, क्योंकि माइनर्स के पास भी बहुत कम बिटकॉइंस होंगे सेल करने के लिए, क्योंकि ब्लॉक रिवार्ड्स कम हो गए तो माइनर्स को भी कम मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से जो बाय करने के लिए मार्केट में अवेलेबल भी बिटकॉइंस कम होंगे। पहली चीज तो ये है। और एक सिंपल सी थ्योरी है सप्लाई और डिमांड को लेके, अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है और बिटकॉइन की अगर डिमांड भी अगर इसी हिसाब से बरकरार रहती है जो अभी चल रहा है, तो भी वो बिटकॉइन की प्राइस को काफी तेजी से ऊपर लेके जाएगा। पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है और उसके बाद इसकी जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि हॉल्विंग के बाद सपोज कीजिए इसके अंदर इंटरेस्ट और ज्यादा आ जाता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आ जाता है, क्योंकि दुनिया भर के मार्केट तो कोलैप्स हो रहे हैं, और इसने अगर थोड़ी सी चढ़ाई दिखाई तो वापस से 2017 का इंटरेस्ट अगर इसके अंदर आ गया तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस समय क्या होगा, जो डिमांड होगी वो बहुत हाइक वाली डिमांड होगी, और ये डिमांड जो है बिटकॉइन की प्राइस को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएगा। बहुत तेजी यानी कि बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएगा, एंड 20,000 से ऊपर तो ऑफकोर्स हम लोग जाएंगे। ये दोनों सिनेरियोज हैं, दोनों सिनेरियोज में बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अब मैं आपको चार्ट्स पे ले जाऊं और सारे पैटर्न्स बताऊं, उससे पहले ये बताऊंगा कि सबसे पहला जो हॉल्विंग हुआ था 28 नवंबर 2012 को हुआ था, द फर्स्ट बिटकॉइन हॉल्विंग, जहां पे बिटकॉइन की जो प्राइस थी $11 से लगभग $1,000 के आसपास बढ़ी है। 2016 जुलाई में जब सेकेंड हॉल्विंग हुआ था, तब बिटकॉइन की प्राइस जो थी वो 700 से लेके लगभग कह सकते हैं कि 20,000 के आसपास तक उसने हाई मारा था। और अब तीसरा हॉल्विंग आने वाला है मई 2020 को, कुछ ही दिनों के बाद। अब इसको लेके दुनिया भर के जो एक बिलियनर्स हैं उन्होंने काफी अच्छी खासी एक प्रेडिक्शन लगाई है। प्रेडिक्शन इन द सेंस कि हाँ बिटकॉइन का प्राइस यहां से वहां जा सकता है। और मैं तो आपको यहाँ पे ये कहूंगा कि उस पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको बताता हूँ कि जो बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं उनका क्या कहना है। टिम ड्रैपर का ये कहना है कि एक बिटकॉइन की कीमत जाएगी लगभग $250,000 के आसपास जाएगी। नेक्स्ट प्रेस्टन प्राइस जो है, जो बफेट्स बुक फाउंडर हैं, उनका ये मानना है कि बिटकॉइन का प्राइस लगभग $3 लाख के आसपास जा सकता है। उसके बाद राहुल पाल जो गोल्डमैन सैक्स के फॉर्मर हेज फंड मैनेजर हैं,
उनका ये मानना है कि लगभग $10 लाख बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है आने वाले 3 साल के अंदर। उस वक्त फाइनली सिल्क रोड के एक फाउंडर है रॉस अल्ब्रिज, उनका प्रेडिक्शन तो बहुत ज़बरदस्त है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनका जो प्रेडिक्शन है लगभग एक बिटकॉइन जो होगा 3.5 करोड़ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट जिन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इस पे नहीं सोचना है। मैं अभी जो कुछ चार्ट पे बता रहा हूँ, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन की, उस पर मैं फोकस करने की प्राइस यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट्स पे लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये 28 नवंबर 2012 है जब पहला हॉल्विंग था, और हॉल्विंग के हम 1 साल पहले और 1 साल बाद का ग्रोथ देख रहे हैं कितना हुआ। तो हॉल्विंग होने से पहले 2012 की जो ग्रोथ हुई थी वो लगभग कह सकते हैं कि 378% की ग्रोथ हुई थी, और हॉल्विंग के बाद जो ग्रोथ हुई थी वो जबरदस्त थी, लगभग 9000% से ज्यादा की ग्रोथ हुई थी। ओके, और जब प्राइस लगभग चले गया था 1245 के आसपास। सेकेंड हॉल्विंग 9 जुलाई 2016 को हुआ था, और उसकी ग्रोथ 1 साल पहले से अगर नापी जाए तो 150% की ग्रोथ हुई थी, और हॉल्विंग के 1 साल के अंदर इसकी जो ग्रोथ हुई थी वो लगभग 295% के आसपास हुई थी। नेक्स्ट बात आती है अब जो हॉल्विंग होने वाला है उसमें क्या है। तो अभी जो हॉल्विंग आने वाला है, ये इसकी जो अभी तक की ग्रोथ है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर या 365 डेज हम पकड़ते हैं, तो ऑफकोर्स इसने 14,000 के आसपास तक टच किया था, लेकिन एवरेज ग्रोथ जो निकालते हैं 1 साल पहले से वो लगभग 25% के आसपास है। तो थोड़ा हमें सुनने में कम लग रहा होगा 25%, लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप और हमको मालूम है। तो अब इसकी ग्रोथ कहाँ जा सकती है वो हम देखते हैं। तो पिछला जो ग्रोथ था 2016 का, वो हॉल्विंग के 1 साल पहले की जो ग्रोथ थी उससे दुगना प्रॉफिट हुआ। तो अगर यहाँ पे भी हम दुगना प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो लगभग $12,000 के आसपास जाएगी अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो। लेकिन एक चीज और यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि जब भी हॉल्विंग हुआ है तो हॉल्विंग से पहले का जो 1 साल के पीरियड के अंदर एक हाई बना है, उस हाई को तो आसानी से बिटकॉइन ने तोड़ा है, और वो हाई लगभग एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम वही पकड़ते हैं कि अगर ये प्राइस, अगर हॉल्विंग के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो इसका जो एक मेन सपोर्ट होगा वो 14,000 के आसपास होगा। ओके, अब 14,000, अब मैं क्यों इसको, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंफर्मेशन है इतना या उसके आसपास हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है कि चार्ट पे मुझे यहाँ एक दिख रहा है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न, बहुत जबरदस्त पैटर्न है। इसके बारे में मैंने पहले आप लोग को बताया एक वीडियो के अंदर। हमें यहाँ पे देखना है वीकली चार्ट। बहुत सारे लोग वीकली चार्ट नहीं देख रहे होंगे, सब 1 आवर 4 आवर्स के पीछे पड़े हैं, लेकिन जब एक बड़ी चीज होने वाली होती है, एक बड़ा इवेंट आने वाला होता है, तो हमें टाइम फ्रेम भी बड़ा पकड़ना होता है। तो यहाँ पे आप चार्ट्स पे देखेंगे बहुत अच्छा खासा एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न तैयार है, और ऊपर में भी 3 टच हुए हैं, नीचे भी 3 टच हुए हैं, और अभी जो प्राइस है वो अगर ऊपर के लेवल को एक तोड़ती है, लगभग 9,000 के आसपास तोड़ती है, और इसका जो टारगेट एज पर द कैलकुलेशन वी डू ऑन डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न जो होता है वो लगभग जा सकता है $13,500 के आसपास इसका प्राइस जा सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कैलकुलेशन कि हॉल्विंग के बाद प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो मेरी कैलकुलेशन एज पर द चार्ट, मेरा जो टारगेट होगा वो लगभग वापस से 14,000 के आसपास होगा या $13,500 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न दिख रहा है, और इसको ब्रेक कर देगा हॉल्विंग से पहले या हॉल्विंग के बाद, तो बहुत तेजी से इसके एक फोमो क्रिएट होगी, और हो सकता है कि हम 13,000 या 14,000 से ऊपर जाएं, और 13,500 या 14,000 जो लेवल है वो एक हमारा सपोर्ट बन जाए, और बाकी की जो प्राइसिंग है वो ऊपर की तरफ चलती रहेगी। दूसरा पॉइंट जो मुझे सही लग रहा है यहाँ पे वो है सप्लाई और डिमांड की बात, कि ऑफकोर्स जब सप्लाई कम होगी, खरीदने के लिए चीज़ें कम होगी, तो ऑफकोर्स उसकी प्राइस बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हो, ये दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो हमेशा से कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर फोमो बहुत ज़बरदस्त है। अगर हॉल्विंग के दिन या हॉल्विंग से पहले या हॉल्विंग के 1 या 2 दिन के बाद अगर BTC का प्राइस जो है, ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न जो है, इसको अगर ब्रेक कर दिया जो लगभग 9,000 के आसपास है, तो एक रियल फोमो आ जाएगा, एक हाइप्ड फोमो आ जाएगा, और ये BTC के प्राइस को कहाँ लेके जाएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लेके जाएगा, और आपका हमारा टारगेट 13,000 या 14,000 के बीच में होना चाहिए।
और वापस से ये कहूँगा कि अगर BTC का प्राइस अगर ऊपर आता है तो ऑफकोर्स अपना प्रॉफिट बुक करना ना भूलें, क्योंकि पिछले 2 साल हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के फंड्स अटके भी हुए हैं। हर कोई यही चाह रहा है कि एटलीस्ट एक उस लेवल तक आ जाए तो हम अपना BTC वहाँ से निकाल लें, प्रॉफिट बुक कर लें। तो आप ये भी पकड़ के रखना कि अगर उस लेवल तक आता है तो हमारे पास एक रिजेक्शन जोन भी है 14,000 का, तो वहाँ से ऑफकोर्स सेल ऑफ होगा, लोग बेचेंगे। तो आप भी जो है प्रॉफिट ज़रूर बुक करना। अगर आप एक लॉन्ग टाइम होल्डर हैं BTC के तो आप इसको होल्ड करके रखिए, और प्राइस ऊपर या नीचे जाए